हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तवाल आपके अपने चैनल गल्फी टीवी में हाजिर हूँ। कोई से आ रही है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आप सभी के सामने। जिस तरह से आप हजरात को मालूम है कि लॉकडाउन के बाद जो है वो हालात लगातार संगीन होते गए और चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रोक लगाई गई। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपडेट को बिना किसी देरी के और जानते हैं कि वो 3 अपडेट आखिर क्या है। तो पहली अपडेट जो आ रही है वो पब्लिक हॉलीडे के हवाले से आ रही है। जी हाँ, इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर कुवैत में 29 अक्टूबर 2020 को ऑफिशियल हॉलीडे यानी ऑफिशियल छुट्टी रहेगी। जी हाँ, सारी मिनिस्ट्रीज़, गवर्नमेंटल बॉडीज़ जितनी हैं और पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं वो बंद रहेंगी। ऑफिशियल वर्क जो है वो फिर से संडे से यानी 1 नवंबर 2020 से इंशाल्लाह शुरू किया जाएगा। यानी ईद मिलादुन्नबी पर अगर बात की जाए, वैसे तो ईद मिलादुन्नबी पर छुट्टी रहेगी यानी 29/10/2020 को पड़ रही है, जिस दिन कुवैत में हॉलीडे जो है पब्लिक हॉलीडे ये डिक्लेयर कर दिया गया है। ये डिक्लेयर किया है कुवैत की सिविल सर्विस कमीशन ने। दोस्तों दूसरी अपडेट जो आ रही है वो कुवैत के अपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। जिस तरह से आप हजरात को मालूम है कि लॉकडाउन के बाद बहुत भारी मात्रा में एक्सपेट्स जो हैं वो कुवैत से जो है वो दूसरी जगह गए हैं, अपने मुल्कों को वापस चले गए हैं। तो उसकी वजह से जो अपार्टमेंट जिन एरियाज़ में रह रहे थे अजनबी, वहाँ पर कुवैत के बहुत ज़्यादा रेंट में गिरावट आई है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत सारी केडी जो है रेंट में गिरावट आई। जैसे बताऊं मैं आपको, एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक्सपेंसिव रेंटल मार्केट जैसे है, जैसे कि कुछ एरियाज़ थे सालमी और हवाली में जहाँ पर रेंट जो है वो 15 से 20% कम हो गया है। और फ़िलहाल के लिए अभी रेंट जो है वो 190 केडी एक बेडरूम अपार्टमेंट के लिए और 240 केडी 2 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए है। लेकिन अगर मुकाबला किया जाए पिछली साल के अक्टूबर से, तो करीब 230 केडी जो है वो पिछली साल था और 280 केडी 2 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए था। अब आपको बताते चलते हैं कि महबूला और खेतान में रेंट जो है वो करीब 25% वहाँ भी डाउन हुआ है। और बता दें आपको कि करीब अब जो रेंट हो चुका है फ़िलहाल वो है 140 केडी 1 बेडरूम के लिए और 190 केडी 2 बेडरूम के लिए। अगर इसी तरीके से पिछली साल की बात की जाए यहाँ पर, तो इस तरह से 230-240 केडी हुआ करता था। दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि एक्सपर्ट्स को लगातार निकाला जा रहा है। एक्सपर्ट्स खुद भी बहुत सारे अपने अपने मुल्क गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसको नुकसान झेलना पड़ा इस इंडस्ट्री को। और बता दूं कि जो कुवैत की ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो पूरे की पूरी जो है मुनहसर करती है एक्सपैट्रिएट्स के ऊपर, चाहे फिर वो मकान मालिकी क्यों ना हो या फ़्लैट्स के मालिकी क्यों ना हो जो फ़्लैट्स को उठाते हैं। क्योंकि सालमिया, महबूला, जलीब, इन एरियाज़ में ज़्यादातर एक्सपर्ट्स अक्सरियत में रहते हैं। और इसकी वजह से उन्होंने सरकार से यह लगातार गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द एक्सपर्ट्स को वापस बुलाया जाए, ताकि हम जो है अपनी किराए का जो किराया है वो निकाल पाएँ। क्योंकि वो जो फ्लैट्स उन्होंने ले रखे हैं वो मोर्टगेज पर है, बैंक से लोन पर है। अगर वो लोन नहीं चुकाएंगे, इस अजनबी उनको किराया नहीं देंगे, तो उनका फ्लैट उनके हाथों से निकल सकता है। तो दोस्तों आगे बताया जा रहा है, तीसरी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बेसिकली बालकनी के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप हजरात जब अपने कपड़े बालकनी में सुखाते हैं, उसके हवाले से आ रही है कि शेख तलाल अल खालिद ने कंफर्म किया है कि गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाने वाली है और ये स्ट्रिक्ट कैंपेन है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि बिल्डिंग्स के बाहर, जैसे कि कुछ एरियाज़ हैं शार्क अल मिरकब बनीद अलकार के, जहाँ पर आपको कपड़े आप लोग जब सुखाते हैं तो बाहर टांग देते हैं बालकनीज़ वगैरह में, वहाँ पर अब नहीं टालना होगा। और जो लोग वायलेशन करेंगे उनके खिलाफ़ फ़ाइन भी लगाया जाएगा। इसकी वजह बताते हुए गवर्नर ने आगे बताया है कि इसकी वजह यह है कि बाहर का जो आउटलुक होता है बिल्डिंग का वो पूरे तरीके से ख़राब हो जाता है और कहीं ना कहीं ये कुवैत की इंटरनेशनल इमेज पर धब्बा बनता जा रहा है। तो दोस्तों इसके ऊपर रोक लगाने के लिए कैंपेन लगातार जारी है। ये डिसीजन जो है वो म्यूनिसिपल अफेयर्स डिसीजन नंबर 120/2008 के तहत लिया गया है और लगातार जो है इसके ऊपर कैंपेनिंग चल रही है, ताकि लोगों को ये अवगत कराया जाए, बताया जाए कि वो बाहर कपड़े ना लटकाएं, जिसकी वजह से जो इमेज है वो बिगड़ती जा रही है। लास्ट की अपडेट बताता चलूँ आपको कि एयरपोर्ट से आ रही है। जिस तरह से मैंने आप हजरात को बताया था कि अल जरीदा को स्टेटमेंट देते हुए वहाँ के जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने बोला था कि हमको जो है 2-3 मिनिस्ट्रीज़ का जो है कोऑपरेशन चाहिए फिर से कमर्शियल फ़्लाइट्स को शुरू करने के लिए। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, कुवैत का सिविल एविएशन है, उसकी चाहिए हमको, और तीसरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोऑपरेशन चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द कमर्शियल फ़्लाइट्स को खोल सकें और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो है वो कुवैत के अंदर ही 14 दिन का रख सके। तो दोस्तों ये थी अपडेट। अगर आपकी अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की अपडेट हम लगातार आपके पास लेकर आते रहें। मिलते हैं अगली अपडेट में, जब तक लिए अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।